भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं, अचानक से वो बुरी तरीके से गुस्से में भड़क चुके हैं और भड़क कर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा खुला पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा है कि मुझे शर्म आ रही है, तुम जब इजराइल वापस जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें। आखिर इजराइल के राजदूत का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों भड़का है, जानेंगे। कश्मीर फाइल्स पर ऐसा कौन सा विवाद हुआ है जिसके बाद इजराइल के राजदूत भड़क कर सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान पे हमले का आदेश मिल गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान के हर जगह हमला होगा। बाजवा के जाते ही मुनीर के लिए चुनौती शुरू हो गई है। जानेंगे पाकिस्तान में अब ये क्या चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और ये गुस्सा वो निकाल रहे हैं एक ऐसे सदस्य पर जो इजराइल का था, जिसे भारत ने बुलाया था IFFI जूरी के हेड के रूप में। आपको बता दें, भारत और इजराइल कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर अब अचानक से तो जूरी हेड नदव लापिद थे, उसे इजरायली राजदूत ने पूरी तरीके से लताड़ना शुरू कर दिया है। इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं नाओर गिलन, इन्होंने वीडियो के साथ साथ नदव लापिद को एक खुला लेटर लिखा है और खुला लेटर इसलिए लिखा है ताकि सारे लोग समझ सके। उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया और कहा कि मैं हिब्रू भाषा में नहीं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ ताकि भारतीय भाई बहन भी समझ सकें और ये काफी लंबा है, लेकिन आप जान ले मैं इस लेटर में क्या लिख रहा हूँ। इस लेटर में उन्होंने नदेव को ये लिखा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है। आपको इफी में जजों के पैनल के हेड के रूप में भारत ने आमंत्रित किया और आपने इस आमंत्रण का अपमान किया। उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी से किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया। उन्होंने आगे लिखा, हमारे भारतीय मित्रों ने फौदा सीरीज के कलाकारों को यहाँ बुलाया, उन्हें भारत में काफी प्यार मिला। आपको बता दें, फौदा इजराइल की वेब सीरीज है। आपको अपने बर्ताव के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। मैंने मंच से कहा था कि हमारे दोनों देशों में कई समानताएं हैं, क्योंकि हम एक तरह के दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हमारा बुरा पड़ोसी है। इजरायली राजदूत ने अपने खत में आगे लिखा कि मैंने कहा है कि हमें भारत को लेकर विनम्र होना चाहिए, जहाँ का फिल्म कल्चर शानदार है। वो इजरायली कंटेंट भी पसंद करते हैं। राजदूत ने आगे कहा कि मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ें, समझे और संवेदन तरीके से बोलना सही नहीं है। ये घटना जो हुई है ये भारत के लिए खुला जख्म है और खुला जख्म है क्योंकि आज भी कई लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। होलोकॉस्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते आपके बयान पर भारतीयों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूँ। राजदूत ने जूरी हेड को नसीहत दी कि आप पहले जैसे खुलकर बोलते रहें, लेकिन बोलने से पहले जरा सोचिए और ये बोलना इजराइल में कीजिए। अपनी कुंठा दूसरे देशों पर मत निकालिए। आप वापस इजराइल जाकर सोचिएगा कि आपने क्या कहा। आगे उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के दोस्ती काफी मजबूत है। आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में शर्म आती है और मैं भारत से माफी मांगता हूँ कि हमारे एक शख्स ने इस तरीके से किया। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में भर भर कर इजरायली राजदूत ने सुना दिया है उस शख्स को। आखिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि इन्हें बुलाया गया था इफी के जूरी हेड के रूप में नदव लापिद को, और नदव लापिद जब कश्मीर फाइल देख कर आए तो उन्होंने खुलेआम मंच पे ये कह दिया कि कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन से मैं हैरान हूँ। ये एक प्रोपगंडा वाली भद्दी फिल्म लगी जो इतने बड़े समारोह के लिए उपयुक्त नहीं थी, और मैं अपनी बात को खुले तौर पर साझा करने में सहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल रखा ही गया है आलोचना को स्वीकार करने के लिए। एक तो इजराइल के किसी शख्स द्वारा ये बात कहना सचमुच में बड़ा अजीब है, क्योंकि
ये लोग खुद होलोकास्ट के भुगत भोगी रह चुके हैं। ऐसे में तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। खैर, दूसरी बात ये है कि इजराइल और भारत के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कोई न कोई शख्स इस तरीके का होता है जो कभी कभी दूसरे के हाथों के कंट्रोल में चला जाता है। खैर, इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरी चीज को संभाला है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। हमने आपको कहा था बाजवा ने गद्दी छोड़ी सही समय पर, क्योंकि अब वो और मुसीबतें मोल नहीं लेना चाहता है। जो माल कमाना था उसने माल कमाया और अब समेट कर आप देखेंगे किसी दूसरे देश निकल लेगा। मात्र 6 साल में उसके सारे रिश्तेदार हो गए अरबपति। अब बाजवा के हटते ही ये चीज दिखनी शुरू हो चुकी है कि क्यों कांटों के गद्दी पर बिठा दिया है मुनीर को। सीधे सीधे एक आदेश आता है कि सीज फायर अब खत्म हुआ। पाकिस्तान में हर जगह अब होगा हमला। अब बातचीत करने का समय गया, तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमले भी शुरू हो चुके हैं। स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हैं लेटर, ये लेटर खास तौर पर रिलीज किया गया है, जिस लेटर में ये कहा गया है कि अब अच्छे वाले दिन खत्म हो गए, अब तैयार हो जाओ मरने और मारने के लिए। इस लेटर में आप देख सकते हैं जो लेटर हेड है उस पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कि टीटीपी। टीटीपी ने अब इतनी बड़ी घोषणा क्यों कर दी है? जनरल बाजवा ने ना किसी तरीके से टीटीपी से एक समझौता करवा लिया था और समझौता करवा कर ये कहा था 1 साल के लिए शांत हो जाओ, 1 साल के लिए कुछ न करना, सीज फायर कर लो, फिर हम तुम्हारी मांग भी इस 1 साल में पूरा करवा देंगे। टीटीपी शांत बैठ गया। महीने महीने गुजरते जाने लगे। शायद टीटीपी ने भी नहीं सोचा होगा कि बाजवा चला जाएगा, लेकिन यहाँ ये हो गया कि बाजवा चला गया। बाजवा के जाते ही तालिबान ने कह दिया सीज फायर खत्म। हमने जून में जो सरकार के साथ मिलकर सीज फायर का फैसला लिया था, हम अब वापस लेते हैं। इसके साथ ही साथ उसने कहा है अपने लोगों को पूरे पाकिस्तान में हमला करो। अब पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को सीधी धमकी है। वैसे आपको बता दें, इसका सीधा मतलब ये है पाकिस्तान में खेला चालू है और ये खेला तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान टूट नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि पाकिस्तान के 2 दुश्मन एक हो गए हैं। कौन कौन से? एक अलकायदा, दूसरा टीटीपी। और इसकी मांगे ऐसी है कि बेबस हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि ये मांग रहे हैं शरिया कानून लागू करो और जिस तरीके से अफगानिस्तान में है वैसा ही कुछ पाकिस्तान में करो। माने कि पाकिस्तान गर्त में जाने को तैयार है। स्क्रीन वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।